हेलो हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा, राधे राधे। और फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर एक स्टोरी लेकर आई हूँ, मलमास की स्टोरी। तो जो हिरण्यकशिपु जो थे, एक मतलब जैसे एक राजा थे जो कि मतलब राक्षसों के राजा थे। और वो देवताओं से बहुत ही शत्रुता रखते थे। एक समय वो ब्रह्मा जी से तपस्या करने ब्रह्मा जी से वरदान पाने के लिए वो तपस्या करने गए। और तपस्या में पहले तो उन्होंने अमृतत्व मांगा, तो उस पर ब्रह्मा जी ने कहा कि नहीं, अमृत हम तुमको नहीं दे सकते हैं। तो उस पर उन्होंने कहा कि ना, ठीक है, कि उसके अलावा उन्होंने कहा कि उसके अलावा तुम जो भी वरदान तुम्हें चाहिए वो मैं देने के लिए सज्ज हूँ। तो उस पर हिरण्यकशिपु ने कहा कि ठीक है, कि मैं आपके बनाए हुए किसी भी चराचर जीव से नहीं मरूँ, ना मैं दिन में मरूँ, ना मैं रात में मरूँ, ना मैं मतलब जैसे आपके बनाए हुए साल 12 महीने में ना मरूँ। फिर मतलब ना भीतर मरूँ, ना बाहर मरूँ, ना मतलब ना अस्त्र से मरूँ, ना शस्त्र से मरूँ। इस तरह से उन्होंने मतलब बहुत सारी बातों को कहा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, कि तुम जैसा चाहते हो वैसा ही हो। तो और वो मतलब जैसे वरदान पाके काफ़ी खुश हुए। तो और वो मतलब फिर देवताओं पर वो अत्याचार करना शुरू कर दिए। लेकिन उन्हीं के बच्चे प्रहलाद थे, वो विष्णु भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो मतलब और वो मतलब जैसे हर चीज़ में ही बोलते थे, क्या तुम्हारे इसमें विष्णु भगवान, वो हर चीज़ों में विष्णु भगवान को देखते थे। तो उन्हीं की एक बहन थी होलिका। उन्होंने कहा कि भैया, मैं मतलब जैसे मुझे वरदान मिला है कि मेरे इस शॉल को मैं जब इस शॉल को ओढ़ के बैठूंगी तो मुझे तो अग्नि नहीं जलाएगी, लेकिन मैं जिसको लेके बैठूंगी, कि मैं चाहती हूँ कि मैं प्रहलाद को लेकर अपने गोद में बैठूँ ताकि प्रहलाद जल जाए। और तो उस पर हिरण्यकशिपु बोलते हैं कि ठीक है, कि क्या ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि हाँ। तो वो ऐसा ही हुआ। लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान देते वक्त, होलिका को वरदान देते वक्त कहा था कि अगर तुम इसका दुरुपयोग करोगी तो ये शॉल तुम्हारे कोई काम नहीं आएगा। तो मतलब जैसे वो शॉल जो है ना, उड़ के जो है प्रहलाद पे पड़ गया। तो प्रहलाद बच गए और होलिका जो है वो जल गई। तो मतलब फिर मतलब हिरण्यकशिपु ने बहुत बहुत तरह के यत्न किए, जिससे कि कभी उन्हें पहाड़ों से फेंक दिया, मतलब बहुत तरह के हथकंडे अपनाए, लेकिन प्रहलाद जी का एक बाल भी पागा ना कर पाए। हमेशा विष्णु भगवान उनकी रक्षा के लिए आ जाते थे। एक बार मतलब जैसे वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर वो बोले, क्या इसमें ये क्या इसमें तुम्हारे भक्त हैं क्या, भक्त सॉरी, क्या इसमें तुम्हारे विष्णु हैं क्या, मतलब जैसे करते करते उन्होंने कहा कि हाँ, हर चीज़ों में मेरे प्रभु श्रीमन नारायण है। मतलब अचानक विष्णु भगवान जो है नरसिंह का अवतार लेकर मतलब प्रकट हुए हैं। और ब्रह्मा जी ने मतलब उनको मारने के लिए ना एक अधिक मास की रचना की, मतलब जैसे 12 ना होकर वो 13 महीने का हो। तो ताकि वो मतलब मारे जा सके, इस कारण जो है अधिक मास की रचना की ब्रह्मा जी ने की। तो उस पर मतलब जैसे विष्णु भगवान जो है वो खम्बे को फाड़ कर आए, क्योंकि विष्णु भगवान मतलब जैसे ब्रह्मा जी के रचयिता नहीं है। इस कारण मतलब जैसे वो मतलब ब्रह्मा जी के मतलब उनकी सृष्टि में नहीं थे। फिर मतलब उन्होंने मतलब हिरण्यकशिपु को मतलब चौखट पे अपनी गोद में लिटाया। और जिस तरह से उन्होंने कहा, ना मैं घर के अंदर मरूँ, ना मैं घर के बाहर मरूँ, तो ये नियम भी वहाँ पालन हो गया कि वो चौखट पर उनको लेकर अपनी गोद में बैठे थे। ना मैं इंसान से मरूँ, ना मैं जानवर से मरूँ। तो जो नरसिंह भगवान थे वो ना इंसान थे, ना वो दोनों के मतलब ना ही जानवर थे। फिर उन्होंने कहा था कि ना मैं अस्त्र से मरूँ, ना मैं शस्त्र से मरूँ। तो उन्होंने मतलब जैसे जो नरसिंह भगवान थे, उन्होंने उसका जो सीना है वो अपने नाखून से फाड़ दिया था, मतलब नाखून से फाड़ दिया। तो मतलब इस तरह, लेकिन जब ये सारी घटना मतलब पूरी हो गई, लेकिन मलमास में लोग कुछ भी नहीं करते थे। मतलब मलमास में मतलब लोग जो हैं मतलब ये कि इसमें कुछ भी नहीं किया जाता है। तो इस तरह से मलमास जो है ना, मलमास के कोई देवी देवता थे।
तो मलमास जो है वो गए विष्णु भगवान के पास और उन्होंने कहा कि मतलब प्रभु कि मतलब मुझे पता नहीं, हर कोई जो है वो मतलब मेरे ना इसमें कोई देवी देवता है, ना इसमें कोई मेरा मतलब कोई वैल्यू नहीं है। तो उस पर विष्णु भगवान जो है कि मतलब उन्होंने कहा कि 12 महीने के हर महीने के एक देवी देवता है, लेकिन मेरे महीने का कोई देवी देवता नहीं है, इंसान इस महीने को तुच्छ मानते हैं। तो उस पर विष्णु भगवान बोले कि ठीक है कि हम तुम्हारे मास को मतलब अपना नाम देता है। जैसे सबसे उत्तम मास जो होता है उनका नाम, जो सबसे उत्तम है उनका नाम पुरुषोत्तम है, जैसे विष्णु भगवान को पुरुषोत्तम भी कहते हैं। तो उन्होंने अपना नाम मलमास को दिया और तब से मलमास जो है पुरुषोत्तम, अधिक मास जो भी है वो पुरुषोत्तम मास से विष्णु भगवान ने उन्हें अपना नाम दिया। और इसमें कहा जाता है जो भी पूजा पाठ, जो भी आप अच्छे कर्म करते हो, वो हर चीज़ अधिक होके मिलता है आपको, कुछ भी कम होके नहीं मिलता है। तो ये महीने जितने मतलब इसमें लोग मतलब इसमें लोग जैसे गृह प्रवेश, ज़मीन की नींव डालना, मुंडन, कोई भी मतलब जैसे शादी वगैरह, ये सब कुछ भी ये सब काम नहीं होते, क्योंकि उस टाइम में लोग जो है वो पूजा पाठ इन सब में लगे रहते हैं। तो इस कारण जो मतलब इस टाइम में जो पूजा पाठ किया जाता है वो हर पूजा पाठ जो है इंसान को अधिक होकर मिलता है। इसमें कुछ नियम होते हैं, जैसे नॉनवेज नहीं खाने चाहिए, फिर मतलब लहसुन प्याज भी नहीं खाने चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो मतलब बहुत तरह के मतलब जितना हो सके प्रभु ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए, और जितना आप ईश्वर की भक्ति करेंगे उतना प्रभु जो है वो आपके हर कार्य को अधिक बढ़ा के देंगे। तो इसलिए ये मास जो है पुरुषोत्तम मास कहलाता है, मलमा अधिक मास। और ये जो श्रावण है ये मतलब जैसे इसमें आप जितना हो सके विष्णु भगवान भोलेनाथ, क्योंकि हरि और हर दोनों एक ही हैं, हरि और हर में जो भी अंतर करते हैं वो नरक जाते हैं। तो इसलिए दोनों एक ही हैं, दोनों अलग अलग होते हुए भी दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई मतभेद नहीं है। हरि जो है भोलेनाथ को भजते हैं, भोलेनाथ जो है वो हरि को भजते हैं। तो इसमें आप जितना हो सके आप हरिहर की सेवा कीजिए, भक्ति कीजिए। और आपको ये मेरी स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ आप बताएं, कमेंट्स करें, एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हरे कृष्णा, राधे राधे।